नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था, परंतु उसकी ईमानदारी और परिश्रम के कारण उसे पूरे गांव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मोहन को जीवन में एक ही सपना था कि वह अपना घर बनाना चाहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वह एक सपना पूरा कर सके। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि जितना भी प्रयास करता है उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। एक दिन मोहन की मुलाकात गांव के बाहर एक साधु से हुई। साधु ने उसे देखा और कहा, बेटा तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, क्या बात है? मोहन ने अपनी स्थिति साधु को बताई और बोला, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत का फल भी मुझे नहीं मिल रहा। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में उन्नति नहीं होती। साधु ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर बोले, तुम्हारी परेशानी इस जन्म की नहीं है। तुम अपने पूर्व जन्म के कर्ज में डूबे हो, और जब तक तुम वह कर्ज नहीं चुकाओगे तब तक तुम्हें शांति और उन्नति नहीं मिलेगी। मोहन को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ। उसने साधु से पूछा, ये पूर्व जन्म का कर्ज क्या है और मैं इसे कैसे चुका सकता हूँ? साधु ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया, फिर बोले, पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे, लेकिन तुम्हारी धन दौलत ने तुम्हें अभिमानी बना दिया था। तुमने अपने धन के बल पर कई लोगों का शोषण किया था और उनके हक का पैसा भी नहीं लौटाया। वही लोग आज भी तुम्हारे कर्जदार हैं। तुम उन सभी से माफ़ी मांगनी होगी और उनके हक का जो कुछ भी है उन्हें वापस करना होगा। तभी तुम अपने जन्म में सुख और समृद्धि प्राप्त कर पाओगे। मोहन ने साधु से पूछा, लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि वे लोग कौन हैं और मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिन लोगों से तुमने कर्ज लिया था वे आज इस गांव में ही किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। वे तुम्हारे आसपास है, तुम उन्हें उनके कर्म और व्यवहार से पहचानोगे। साधु की ये शब्द मोहन के दिल में बस गए। उसने ठान लिया कि वह अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाएगा। उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और गांव के लोगों के साथ अधिक ध्यान से व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे वह समझने लगा कि कौन से लोग पिछले जन्म में उसके द्वारा शोषित हुए थे। पहला व्यक्ति जिसके प्रति उसे कर्ज चुकाना था वह था रामू, गांव का एक गरीब किसान। रामू के साथ जब मोहन ने घनिष्ठता बढ़ाई तो उसने पाया कि रामू के पूर्वजों ने मोहन के पिछले जन्म में उसकी व्यापारिक कंपनी के लिए काम किया था, लेकिन उन्हें कभी उनका हक नहीं मिला। मोहन ने यह महसूस किया कि बिना कुछ कहे रामू की सहायता करने लगा और वह उसकी खेती के काम में मदद करता और उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी अपना योगदान देता। दूसरा व्यक्ति था श्यामा, जो एक विधवा थी। श्यामा का जीवन अत्यंत कठिनाई में बीत रहा था। मोहन को धीरे धीरे पता चला कि श्यामा के पूर्वजों से भी उसने पिछले जन्म में कर्ज लिया था। उसने श्यामा के बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया और उसकी हर संभव मदद की। इस तरह मोहन ने गांव के उन सभी लोगों की सहायता की जो किसी न किसी रूप में उसके पिछले जन्म के कर्जदार थे। उसका मन हल्का होने लगा और उसके जीवन में एक नई ऊर्जा आई। उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी, उसके काम में उन्नति होने लगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। कुछ वर्षों बाद मोहन ने अपने सपनों का घर बना लिया, लेकिन अब उसके लिए वह घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि वह उसके पुण्य कर्मों का प्रतीक था। उसने समझा कि मनुष्य के जीवन में केवल इस जन्म के कर्म ही मायने नहीं रखते, बल्कि उसके पिछले जन्म के कर्म भी उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। एक दिन वह साधु फिर से गांव में आए। मोहन ने उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद किया और कहा, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया, नहीं तो मैं अपने जीवन का सही अर्थ कभी नहीं समझ पाता। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुमने अपने कर्मों को सुधार लिया है, अब तुम्हारा जीवन शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। साधु के जाने के बाद मोहन ने अपनी आंखों में एक नई चमक और अपने दिल में एक असीम शांति महसूस की। उसने ये जान लिया कि मनुष्य को न केवल अपनी जन्म के कर्मों का, बल्कि अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भी हिसाब चुकाना पड़ता है, और जब तक वह अपने पुराने कर्ज नहीं चुकाता तब तक उसकी आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। इस प्रकार मोहन ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और ये समझ लिया कि जीवन में सच्चा सुख केवल धन और संपत्ति में नहीं है, बल्कि कर्मों की पवित्रता और दूसरों की सेवा में भी है।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा।